क्या आप सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हैं? इनकम नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। हम सभी सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर घर और वापस लौट आते हैं और मैंने कल सुबह एक उम्मीद रखते हैं कि अगली सैलरी क्या है। अपने सभी सोचा है कि सालों तक काम करने के बाद भी हम वही क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हम इनकम तो बढ़ा लेते हैं लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ा पा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल हुसैन और आपको देख रहे हैं ग्लोबल क्लब E9W। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सच जानेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है कि कैसे पैसे को अपने काम के लिए लगाना है और वेल्थ कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं शुरू से शुरू। जैसे कि मैंने देखा कि मेरे दो दोस्त हैं, रवि और समीर, दो दोस्त थे। दोनों की कमाई बराबर थी। 5 साल बाद रवि प्रधान रहता था और समीर शांत रहता। फर्क क्या है? सिर्फ फर्क यह है कि रवि पैसे के लिए काम करता था और समीर पैसे के लिए अपने काम में लगा दिया था। आपकी लाइफ एक पानी की टंकी है। इनकम ऊपर से आ रही है लेकिन नीचे छेद यानी खर्च बढ़े हो तो टंकी कभी भी नहीं बढ़ेगी। पहली बात, अपने खर्चों को आजर्व करें, यानी किसको रिजर्व करें कि कितना खर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, इमरजेंसी फंड एक हेलमेट की तरह होते हैं। ये आपको रेस में नहीं जिताएगा लेकिन सुरक्षित समय में यानी मुश्किल समय में आपको सच में बचा लेगा। तीसरी बात ये होती है कि कंपाउंडिंग वेल्थ दौड़ाकर नहीं उगती है। आज का छोटा निवेश कल बड़ा पेड़ लगा बनता है। जैसे कि हम अगर आज नीम का पेड़ लगाएंगे तो कल आम का पेड़ नहीं हो सकता, यानी फल नहीं दे सकता। इसलिए हम आम का ही पेड़ लगाएंगे ताकि हमें कल आम का फल मिले। और सबसे जरूरी लाइफ स्टाइल है कि गिफ्ट से बचे। इस सैलरी बढ़ते ही खर्च न बढ़े। याद रखें, इनकम से घर चलता है लेकिन वेल्थ से भविष्य बनता है, यानी फ्यूचर। तो अभी तक हमने ये समझा कि वेल्थ क्यों जरूरी है, लेकिन अब सवाल आता है कि हम शुरुआत कैसे करें। क्या इसके लिए हमें सारे पैसे की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम आपको 4 आसान से स्टेप बताता हूँ जो आपको शुरुआत में सब शुरू कर सकते हैं। तो ये है 4 स्टेप जो आपको गेम बदल सकते हैं। स्टेप नंबर 1, 1 महीने तक अपने हर छोटा बड़ा खर्च को लिखे, नोट्स बनाएं। दूसरा होता है कि छोटा ही सही पर इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट आपके भविष्य के लिए। स्टेप नंबर 3 होता है थोड़ा पैसा ऑटोमेटिकली सेव या इन्वेस्ट करना सीखे, यानी गोल्ड बाय करें, यानी हम गोल्ड के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करें, यानी गोल्ड लोन न ले बल्कि हम गोल्ड के, जैसे आगे कुछ समय बाद हम गोल्ड खरीद सकते हैं, इसके लिए हम गोल्ड पे इन्वेस्ट करें। अपनी स्केल घर निवेश के लिए करें, क्योंकि आप खुद अपना सबसे बड़ा एस्टेट है, यानी अपने घर परिवार सबके लिए आप खुद एक कमा के खिलाने वाले हैं, इसलिए अपने पे भी ध्यान दें और घर पर भी ध्यान दें। तो अंत में बस यही कहूँगा, पेड़ एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर बीज ही न लगाया जाए तो कभी ही नहीं बनेगा। आज ही खुद से वादा करें कि मैं सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं वेल्थ बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को, उन दोस्तों के साथ शेयर करें अभी तक जो सैलरी के पीछे भाग रहे। ऐसे ही स्किल्स और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के लिए ग्लोबल स्किल हब E9W को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसे कंपाउंडिंग करते हैं। आज का छोटा निवेश कल बड़ा पेड़ बनेगा। जैसे कि आज हम जब छोटा बीज लगाएंगे तो ही कल वो पेड़ उगेगा। जैसे कि कहावत है, अगर हम नीम का पेड़ लगाएंगे तो आम कैसे खाएंगे। तो सैलरी बढ़ी तो लाइफस्टाइल बढ़ेगी, इसे लाइफस्टाइल फ्लिप कहते हैं। असली वेल्थ तो तब बनती है जब आप एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप 10 पैसे कमाते हैं, यानी 10 पैसे मतलब कि आप 10 हजार की सैलरी है, उसमें से आप मंथली 2000-2500 के आसपास सेविंग में रख देते हैं या उसको भूल जाते हैं रख के, तो आपके अगले साल या कभी इमरजेंसी में काम आता है। उसको आपको असली वेल्थ का एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करने को कहते हैं। तो क्या करें और खर्च कैसे करें, इमरजेंसी फंड क्या करें, ऑटो सेविंग कैसे करें, अपने स्किल पर निवेश कैसे करें। तो अपने खर्च पर कौन सा सामान खरीदना है, जैसे कि बिना कोई काम का जो सामान है, जैसे हमारे पास कपड़ा है फिर भी हम कपड़ा खरीद रहे हैं, ये हमारा बेफालतू का खर्चा हो गया।
इससे हमें बचना चाहिए। इमरजेंसी फंड, अगर हम कभी अपने बैंक सेविंग में करते हैं या कभी इमरजेंसी के लिए हम सेविंग कर दिए हैं, म्यूचुअल फंड, बहुत से फंड आते हैं, तो हमारे आगे समय में भविष्य में काम देगा। और एक आता है ऑटो सेविंग या गोल्ड लोन या गोल्ड बाई, जैसे कि होता है और कर लेंगे। जैसे कि गोल्ड पे आप 50 रुपये का ऑटो सेविंग कर देते हैं, आपको धीमे धीमे 50 रुपये कटते रहेगा रोज का, यानी महीने का 1500 रुपये कटेगा। तो धीरे धीरे आप 1 साल तक रखेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, जो कि हमारे आगे के भविष्य में इससे हम निकाल सकते हैं या काम देगा। ये सब आ जाता है ऑटो सेविंग में। और अपनी स्किल पर निवेश करना, जैसे कि मैं अगर बिल्डिंग करता हूँ या कोई भी वर्क करता हूँ, उस पर हम निवेश करते हैं। अगर धीरे धीरे हम अच्छे स्किल्स हो जाते हैं, पूरे क्वालिफिकेशन यानी पूरे तरह से हम स्किल्ड हो जाते हैं, यानी पूरी जानकारी हो जाती है हमें काम के बारे में, हम अपना खुद का काम थोड़ा छोटा मोटा लेने का शुरू करेंगे प्रयास, और धीमे धीमे हम बड़े काम तक भी जा सकते हैं। इसलिए हम छोटे से शुरुआत करके बड़े जाने, क्योंकि सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हम फर्स्ट सीढ़ी पर पहले चढ़ते हैं। ये नहीं है कि लास्ट सीढ़ी पे या बीच की सीढ़ी पे चढ़ जाते, नहीं, बल्कि हम फर्स्ट या सेकेंड पे धीमे धीमे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके ही चढ़ते हैं। इसीलिए हमें भी छोटे काम लेकर फिर बड़े काम पे चले जाएंगे। ये सब हमारा होता है कि माइंड स्किल पे कैसे काम करें। आज ही खुद से कहें कि मैं एक सिर्फ इनकम में वेल्थ बनाऊंगा, जैसे कि मैं 1 महीने काम करूंगा तो मेरे को 5-10 तारीख तक सैलरी मिलेगा, लेकिन ये नहीं, मेरे को वेल्थ बनाना है, यानी आगे अपने भविष्य और फ्यूचर के लिए पैसे बचाना है। इसके लिए हमें वेल्थ करते हैं। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्लोबल स्किल हब E9W को, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेन मुद्दे की बात आती है कि हम क्या करें। हम सुबह उठते ही काम पर जाते हैं, थक कर घर लौट आते हैं, और महीने के अंत में सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं कि अगली सैलरी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सालों तक काम करने के बाद भी हम वही के वही क्यों रह जाते हैं? कि हम इनकम तो बढ़ा लेते हैं लेकिन वेतन नहीं बढ़ा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।